नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे यूट्यूब चैनल डेली होम्यो में। और आज की ये वीडियो बाकी की जो 5 डिजीज़ हैं उनके ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एड की मेडिसिन्स अपने फर्स्ट पार्ट में बताई ही थी, वो आपको प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा वो एक्यूट केस के लिए है तो आपको उस फॉर्म में लेना है और उतने ही ड्यूरेशंस के लिए लेना है। कुछ पेटेंट्स क्योंकि वो डाइल्यूशन ऑलरेडी उसमें होता है तो वो आपको एग्रावेट नहीं करेंगे, बट फिर भी जैसे ही आपको आराम मिलता है तो आपको फर्दर मेडिसिन कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी की जो मेडिसिन्स इस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं, उनको लेने से पहले हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी इतनी जो पोटेंसी और इतनी ड्यूरेशंस, उसको हम अच्छे से फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन्स आपको बेनिफिशियल देना शुरू हो गई है, 50% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, तो वहाँ पे आप जो पेटेंट है, उनकी जो डोजेज़ है, उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप 15 ड्रॉप ले रहे हैं, तो वो 10 ड्रॉप कर सकते हैं। अगर 4 टाइम ले रहे हैं तो उसको आप 2 टाइम कर सकते हैं, अगर आपको 50% रिज़ल्ट मिल रहा है तो। और ये कब तक लेना है, ये पूरी डिटेल आप मुझे अगर क्वेरी करेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूँगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, ये सारी ही प्रॉब्लम एक्यूट केस में फर्स्ट एड की तरह यूज़ की जाती हैं, तो ये क्रॉनिक केस में उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगी। तो आपको ये माइंड सेटअप कर लेना है, जैसे आप एलोपैथी में पैरासिटामोल ले रहे हैं, वो तुरंत आपका फ़ीवर कम करता है, ऐसे ही हमारी भी ये पेटेंट्स और डाइल्यूशंस हैं, आपका तुरंत फ़ीवर, कोल्ड ठीक कर देगा। पर अगर ये क्रॉनिक है, आपको सालों की दिक्कत है, तो ये मेडिसिन्स वहाँ पे उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल्स नहीं होती हैं। 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट बाकी 50 के लिए प्रॉपर केस टेकिंग और टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स हमें चाहिए होता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सब अब हम आते हैं कॉन्स्टिपेशन पे, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है कि डायरिया के बाद जब हम मेडिसिन्स लेते हैं उसके बाद कंप्लेन आ जाती है कॉन्स्टिपेशन की। तो सबसे पॉपुलर मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आपको 30 पोटेंसी लेना है दिन में 2 बार। ब्राइनिया लेनी है आपको 200 पोटेंसी दिन में 1 बार, तो ये आप दोपहर के टाइम ले लीजिएगा। और इसी के साथ एडल कंपनी का नंबर 11 लेना है। इसमें इग्निशिया है, फ्रेंजुला है, र्यूम है, वोल्डो है और इसके साथ साथ डाइस्क्लोरा है। और ये सारी मेडिसिन आपकी जितनी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको बहुत जल्दी ही ठीक कर देती है। अगर आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन मेरा बहुत पुराना है, जल्दी ठीक नहीं होता या मुझे डेली मोशन नहीं होते, तब बैक्सन कंपनी का एक लेजेटिव मेडिसिन आती है जो है वाइलेक्स करके, और ये आपको 2 टैबलेट लेनी होगी रात के टाइम खाना खाने के आधे घंटे बाद। आपका जो स्टूल है ये उसको सॉफ्ट करेगा, और उसके साथ ही साथ आपकी जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है जो अच्छे से नहीं हो पाती, ये उस पर भी बहुत अच्छा ध्यान देता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, स्पेशली जो बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, पर उनको सिर्फ 1 टैबलेट देनी होगी, वो भी रात के टाइम। आपके स्टूल की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी हार्डनेस है, और वो स्टूल जो है वो बहुत पेनफुल है, तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अंत हमारा आ जाता है इंसेक्ट बाइट। अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया है या चींटी ने काट लिया है, और वो जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आती है। अगर आप उसे टच करके देखेंगे तो वहाँ पे हल्का सी गर्माहट भी होती है, और उसमें कुछ टाइम के बाद सीवियर इचिंग होती है, तो आपको एपिस लेना है 30 पोटेंसी में। इसी के साथ साथ आप एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, वो भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। और आपको अप्लाई करना है वहाँ पे आर्निका का मदर टिंचर। उससे क्या होगा, जो आपकी रेडनेस है और इचिंग है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आपको आर्निका का मदर टिंचर वहाँ लगाना है, और उसके बाद 1 घंटे तक वहीं रहने दीजिए, फिर आपको नॉर्मल ठंडे पानी से उस एरिया को क्लीन कर लेना है। इसी के साथ साथ आप इग्निशिया का मदर टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं। इस इग्निशिया के मदर टिंचर की सिर्फ 5 बूंद आपको आधे कप पानी में लेना है। ये आपके पेन को, और जो बर्निंग सेंसेशन और जो चुभन वाला पेन है, उसको बहुत जल्दी ही शांत कर देगा। नेक्स्ट हमारा आता है 8, जो हेडेक से रिलेटेड है। आपको सीवियर हेडेक है और उसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो गए हैं, तो आपको मैगफॉस लेना है 6x पोटेंसी में। इसकी 6 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है। उसी के साथ आपको लेना है नेट्रम म्यूर।
नेट्रोम्योर आपको 200 पोटेंसी में केवल एक बार लेना होगा। और हमारे बैक्सिन में 12 नंबर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके हेडेक को बहुत जल्दी ही ठीक कर देगा। उसमें सिमिसिफुगा है, जेलसीमियम है, आयरिस है, सेंग्यूरिया है और स्पाइजीलिया है। ये सारी ही मेडिसिन मेनली आपके हेड से रिलेटेड होती हैं। उसमें जो सीवियर पेन होता है, भले वो कोई भी कॉज हो, भले वो आपके एक्सेस स्ट्रेस की वजह से हो, हीट की वजह से हो, या वहाँ पे कोई नर्व का इशू आ रहा है, तो बहुत जल्दी ही आपका पेन कम हो जाता है। और इसे आपको जो लेना होगा, ये लगभग 10 ड्रॉप लेना होगा आधे कप पानी में दिन में 3 बार। आपकी जितनी भी हेडेक की कंप्लेन है वो ठीक हो जाएगी। देखिए, एक्यूट केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी, बट क्रॉनिक के लिए विदाउट केस टेकिंग हम कंफर्मली नहीं कह सकते कि ये उन केसेस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बट एक्यूट में आपको बहुत जल्दी ही आराम होने वाला है। नेक्स्ट हमारा 9th आता है, अगर आपका बीपी लो है तो इमरजेंसी में सबसे पहले आपको सिम्टम्स क्या आएंगे, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, बहुत ठंडे नहीं लेकिन इतनी शक्ति नहीं होती कि आप कुछ मूव कर पाए, आप एक जगह लेट जाते हैं, आपको घबराहट होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप चाहते हैं उठ के कुछ भी काम करना बट आपकी हिम्मत नहीं होती उस टाइम। और अगर अपना बीपी चेक करेंगे तो वो लगभग 90/60 या 100/60 भी हो सकता है, और आपको ये सिम्टम उसके साथ देखने को मिल सकते हैं। तब आपको तुरंत थोड़ा सबसे पहले जाके लेना है, अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है तो थोड़ा सा सॉल्ट ले लीजिएगा और फिर आप लेट जाइएगा। आपका जो पैर है आपको वो ऊपर रखना है और जो आपका हेड एरिया है वो नीचे, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मैक्सिमम आपके हार्ट और आपके ब्रेन तक पहुंचे। और अगर आपके पास मेडिसिन हैं तो सबसे पहले आपको लेना होगा जेलसीमियम 30। और जेलसीमियम 30 आपको हर 1 घंटे पे लेना है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और जैसे ही आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपको फर्दर ये मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ आपको लेना है विस्कस एल्बम, और ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। ज़रूरत नहीं है आपको इसको हर घंटे में रिपीट करने की, बट इन केस बीपी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तब आप इसे हर घंटे भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए। इसी के साथ हमारी जो न्यू लाइफ है उसमें एक मेडिसिन आती है एनएल करके, एनएल 12। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बहुत जल्दी ही आपके बीपी को नॉर्मल कर देती है। इसमें जेलसीमियम होता है, कैक्टस होता है, अल्फा अल्फा टॉनिक होता है और डिजिटेलिस है। इसके साथ साथ एक और कंपनी है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है लो बीपी के लिए, वो है डॉक्टर रिक्वेक की R44। और लास्ट हमारी मेडिसिन, अगर आपको लग रहा है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, आपका एपेटाइट बहुत डिस्टर्ब हो गया, आपको भूख नहीं लग रही है, जो मेन क्वेश्चन होता है सबका, तो सबके घरों में एक चीज़ ज़रूर हो, वो है अल्फा टॉनिक। ये आपके जीआईटी को भी इम्प्रूव करता है, ये आपको वीकनेस को भी इम्प्रूव करता है। उसी के साथ साथ अगर आपकी ब्रेन में कोई स्ट्रेस का लेवल है तो उसमें ये 25% ही सही पर बहुत अच्छा योगदान देता है और आपकी कंप्लेंट्स को ठीक करने में मदद करता है। या मैं कहूँ कि जो आपकी वाइटैलिटी डिस्टर्ब हो रही है, ये उसको भी बैलेंस करता है। तो ये आप सिरप फॉर्म में ले सकते हैं, 1 चम्मच आपको लेना होगा और ये आपको डेली एक ही बार लेना है, क्योंकि ये एज ए सिरप में है। तो इसका जो पर्पस मेन क्या है, आपकी वीकनेस है, अगर आपका जीआईटी डिस्टर्ब है या आपको भूख नहीं लग रही है तो उसको बैलेंस करता है। इसमें बेशक टाइम लग सकता है बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए, ये थी कुछ ऐसी फर्स्ट एड जो आपको बहुत जल्दी ही आराम दे सकती हैं, और इसके अलावा और भी मेडिसिन है जो हम पेशेंट के केस टेकिंग के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं, बट ये बहुत बेसिक है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा, मैक्सिमम लाइक करिएगा, और अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।